नमस्ते। अभी दिवाली गुजरी है और इसके साथ ही कई तरह की खबरें आईं। कुछ अच्छी, कुछ थोड़ी चिंता वाली। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं को थोड़ा खंगालेंगे। देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब पर दिवाली का क्या असर रहा। शुरुआत करते हैं एक बड़े आंकड़े से। बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सुना है 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई है देश भर में। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो जो आंकड़े बता रहे हैं, कुल बिक्री 6.05 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। इसमें सामान का हिस्सा करीब 5.40 लाख करोड़ और सेवाएं मतलब सर्विसेज वो करीब 65,000 करोड़ रुपए। और ये पिछले साल मतलब 2024 के मुकाबले करीब 25% ज्यादा है। जी, 25% की बढ़त बताई जा रही है। ये वाकई एक जबरदस्त उछाल है। और एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि करीब 87% खरीदारों ने मेड इन इंडिया सामान चुना, मतलब भारत में बना हुआ। हाँ, ये आंकड़ा काफी ध्यान खींच रहा है। क्या ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है? देखिए, इसे सिर्फ त्योहारी जोश कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये एक पॉसिबल बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर में। ऐसा लगता है कि लोकल प्रोडक्ट्स के लिए रुझान बढ़ा है। और हाँ, इसमें वो सरकारी अपीलें जैसे वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी दिवाली, उनका भी हाथ हो सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री ने वो चिट्ठी भी लिखी थी, स्वदेशी अपनाने की अपील। बिल्कुल, उसका भी जिक्र है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टिकाऊ है? मतलब क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन है या वाकई भारतीय चीजों की तरफ झुकाव बढ़ रहा है? खासकर वो बात कि छोटे शहरों, ग्रामीण बाजारों में भी भारतीय सामान की मांग ज्यादा रही। ये अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा संकेत है। दिखाता है कि डिमांड सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हाँ, और इसी पॉजिटिव माहौल का असर शायद शेयर बाजार पर भी दिखा। दिवाली पर वो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है ना। हाँ, पारंपरिक सत्र। उस दिन सेंसेक्स 189 पॉइंट ऊपर खुला और 82795 का रिकॉर्ड लेवल छूकर बंद हुआ। मतलब निवेशकों ने भी अच्छा मुहूर्त देखा। लगता तो यही है। त्योहारी माहौल में खरीदारी का मूड था शायद। अच्छा, ये तो हुई अर्थव्यवस्था की अच्छी खबर। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है जो थोड़ी चिंताजनक है। पर्यावरण। हाँ, वो तो है। दिवाली के ठीक बाद दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब या गंभीर कैटेगरी में। AQI कई जगह 400 के पार। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। दिल्ली के 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में थे। रविवार रात 10 बजे के आसपास द्वारका, ओखला, वजीरपुर, इन सब इलाकों में AQI 400-430 के बीच। और ये तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने को कहा था, मतलब कम पोल्यूशन वाले। हाँ, ये लगभग हर साल की कहानी बन गई है। पूरे शहर पर जैसे धुएं की चादर सी छा गई और कहा गया कि अगले 2-3 दिन राहत नहीं मिलेगी। देखिए, ये दिखाता है कि पॉलिसी बनाना एक बात है और उसको जमीन पर उतारना, उसमें कितना बड़ा गैप है। सही कहा। नियम थे, ग्रीन पटाखे की बात थी, लेकिन हवा की क्वालिटी के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल हो रहा है परंपरा, उत्सव और सेहत के बीच। और ये सिर्फ नियमों की बात नहीं, शायद हमारे सबके व्यवहार की भी बात है। बिल्कुल, ये सामूहिक व्यवहार और हमारी प्राथमिकताओं का सवाल है। पर्यावरण के अलावा एक और चिंताजनक पहलू, सुरक्षा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली की रात दिल्ली में 250 से ज्यादा लोग और जयपुर में 100 से ज्यादा लोग पटाखों या दियों से जल गए। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। दिल्ली के बड़े अस्पताल सफदरजंग, एम्स, LNJP, वहां इमरजेंसी में जैसे भीड़ लग गई जलने वालों की। ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं थीं। अकेले सफदरजंग में ही 129 केस आए, जिसमें 118 पटाखों से जले थे। बहुत दुखद है ये। आर्थिक आंकड़ों और पर्यावरण की चिंताओं के साथ साथ हमें इन व्यक्तिगत त्रासदियों पर भी सोचना होगा। ये सुरक्षा उपायों, जागरूकता और शायद नियमों के पालन में कमी की तरफ भी इशारा करती हैं। सही बात है। मतलब दिवाली का असर कितना फैला हुआ है, अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण और व्यक्तिगत सुरक्षा तक। बिल्कुल, बहुआयामी है। अच्छा, इन सब बातों के बीच दिवाली का एक और मतलब भी सामने आया, राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार दिवाली गोवा में मनाई, INS विक्रांत पर नौसेना के अधिकारियों और जवानों के साथ। हाँ, ये खबर थी। उन्होंने सेना के समर्पण की तारीफ की, जवानों को मिठाई खिलाई और INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत
मेक इन इंडिया और भारतीय नौसेना की ताकत का प्रतीक बताया। INS विक्रांत, जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाँ बिल्कुल। और रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र है कि उन्होंने मई 2025 में पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड्स पर हुए कथित जवाबी हमले, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, उसकी सफलता की भी बात की। अच्छा। ये भी कहा कि INS विक्रांत का नाम सुनकर भी पाकिस्तान को नींद नहीं आती और भारत दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। देखिए, इस तरह के आयोजन का और इस तरह के संदेश का अपना एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व होता है। कैसे? देश के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा प्रतीक पर सेना के साथ त्योहार मनाना, ये देश के अंदर एक आत्मविश्वास भरता है और बाहर की दुनिया को, खासकर पड़ोसियों को, भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का एक संकेत देता है। ये आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक तौर पर भी मजबूत करने की कोशिश है। समझ गया। अच्छा, दिवाली के बाद सरकार की तरफ से एक घोषणा भी हुई है सामाजिक कल्याण से जुड़ी। हाँ, क्या घोषणा है? केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नए लाभों वाली योजना का ऐलान किया है। शायद 25 अक्टूबर से लागू होगी, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। अच्छा, क्या लाभ हैं इसमें? कई चीजें हैं, जैसे हर महीने कुछ पैसे सीधे बैंक खाते में भेजने की बात है, DBT के जरिए, शायद 1000 रुपए। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाँ, फिर मुफ्त या सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर साल में 6 से 8, डिजिटल राशन कार्ड। हाँ, और एक मल्टी स्टेट यूनिवर्सल कार्ड भी, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। अच्छा, मतलब कहीं भी इस्तेमाल हो सकेगा? शायद। और छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप, पानी बिजली बिल में कुछ सब्सिडी, पौष्टिक खाना और महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन। काफी सारी चीजें हैं। हाँ, और ये भी कहा गया है कि सबको इसके लिए आवेदन करना होगा और KYC करवाना जरूरी होगा, मतलब ऑनलाइन या बायोमेट्रिक पहचान कंफर्म करवानी होगी। इस घोषणा की टाइमिंग दिलचस्प है, दिवाली के ठीक बाद। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार सामाजिक योजनाओं को जारी रखना चाहती है और उन्हें डिजिटल तरीकों से जोड़ रही है। DBT, KYC, इनका मकसद शायद पारदर्शिता लाना और ये पक्का करना है कि फायदा सही लोगों तक पहुंचे। हालांकि ऐसी योजनाओं को जमीन पर लागू करने में हमेशा कुछ चुनौतियां रहती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी डिजिटल पहुंच कम है। वो तो है। अच्छा, इन सब घरेलू खबरों के अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का भी जिक्र है हमारे स्रोतों में। दिवाली के आसपास ही हुई, पर त्योहार से सीधा ताल्लुक नहीं है। क्या हुआ? सूडान में खार्तूम एयरपोर्ट पर 5 ड्रोन से हमले करने की कोशिश हुई। आतंकी हमला बताया गया। अरे! पर वहां के सुरक्षा बलों ने टाइम पर एक्शन लिया और सारे ड्रोन मार गिराए। कोई घायल नहीं हुआ, पर ज़ाहिरें उड़ानें वगैरह प्रभावित हुई। दुनिया में अस्थिरता तो बनी हुई है। तो ये था टर्बो टाइम्स प्लस के आज के संस्करण से कुछ प्रमुख खबरों का हमारा विश्लेषण। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।